बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अरब की औरतें हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा को बहुत ही गरीब समझती थीं। वो ये समझती थीं कि बीबी फ़ातिमा के पास कुछ नहीं है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा की सखावत की बातें कुछ औरतें करने लगी। उन औरतों में से एक मुनाफिक औरत बोली, मैं नहीं मानती कि बिन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई दौलत है या कोई मुआवजा है। वो हर वक्त सादगी में रहती हैं। इस बात को जानने के लिए वो मुनाफिक औरत हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा के घर पहुंची। हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा ने दरवाज़ा खोला। इस औरत को अंदर बुलाया, घर में बिठाया तो वो औरत बोलने लगी, ए बिनते रसूल अल्लाह, आपकी सखावत के चर्चे सरेआम हो रहे हैं। आज मैं भी चाहूँगी कि आप मुझे भी कुछ दिखाएं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा फरमाने लगी, अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को वो अता किया है जो उसके लिए बेहतर है। बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा फरमाने लगी, ए औरत, वो नेमत देखो जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म की सूरत में अता की है। इन नेमतों के आगे दुनिया की दौलत कुछ भी नहीं है। वो औरत बीबी फ़ातिमा की बातों पर हंसने लगी और कहने लगी कि मैं आपके घर पर दौलत देखने आई हूँ। क्या आपके पास कितनी दौलत है? वो औरत कहने लगी कि आप मुझे कोई दौलत या कोई मुआवजा दिखा दो तो मैं मान जाऊँगी कि आपके बाबा अल्लाह का रसूल है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया कि वहाँ पर मेरा मुसल्ला रखा है जिस पर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, इसको हटा कर देखो, तुम्हें तुम्हारी मुराद मिल जाएगी। वो औरत जैसे ही सैयदा फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा के हुजरे में पहुँची, मसल्ले को हटाकर देखा तो इस औरत ने क्या देखा कि इस मसल्ले के नीचे लातादाद में ख़जाना पड़ा हुआ था। हीरे जवाहरात और काफ़ी सारा सोना था। वो जैसे जवाहरात निकालती रही तो वो वैसे का वैसे ही रहा। वो औरत जैसे बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा के पास आई, फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा इस औरत को देखकर मुस्कुराने लगी। वो औरत बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा को बहुत ही हैरत से देखने लगी और वो औरत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा से कहने लगी कि आप कौन हैं? आप इतनी सादगी में रहती हैं, आपका लिबास इतना सादा है और आपके पास इतनी दौलत है। मैं तो समझती थी कि आपके पास दुनियावी दौलत नहीं है, तभी आप इतनी सादगी में रहती हैं। बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा फरमाने लगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के तमाम ख़जाने अहले बैत के कदमों में रख दिए और अल्लाह की मर्ज़ी ये है कि हम सादगी में रहें ताकि कोई भी शख्स सादगी इख्तियार करने में कोई शर्म महसूस ना करे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा फरमाने लगी, इस दुनियावी दौलत को तो आखिरत में सख्त हिसाब देना पड़ेगा। जैसे ही इस औरत ने आपका इखलाक और मुआवजा देखा तो वो भी आपके कदमों में गिर पड़ी और वो औरत रोने लगी और कहने लगी, ए रसूल अल्लाह की प्यारी बेटी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपका बाबा अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा रसूल है और मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि आपका घर और आप अल्लाह के बहुत करीब हैं और आज मैं भी इस्लाम कबूल करती हूँ। सलाम हो रसूल अल्लाह। प्यारी बेटी की सखावत पर जिसको कुफ़ार भी देखकर मुसलमान हो जाते थे। बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा के पास जो कुछ भी था वो अपने अल्लाह की राह में दे दिया और अपने पास कुछ भी ना रखा। बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा अपने घर के सारे काम अपने हाथों से करती थी। बच्चों की परवरिश भी करती थी और चक्की में सारा दिन आटा भी पीसा करती थी। आप रज़ी ताला अन्हा हर वक्त सादगी में रहती। एक औरत आप रज़ी ताला अन्हा के पास आई और कहने लगी, ए बिनत रसूल अल्लाह, मेरे 3 सवाल हैं। कोई ऐसा अमल जिससे इंसान के सारे गुनाह माफ़ हो जाएं, और दूसरा सवाल, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे अफजल कौन सा घर है, और तीसरा सवाल, इंसान और जन्नत के बीच कितना फ़ासला है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा फरमाने लगी कि मैंने अपने अब्बा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अपने वालिदैन की खिदमत करना ऐसा अमल है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान के गुनाह ऐसे मुआफ़ कर देते हैं जैसे आग लकड़ी को ख़त्म कर देती है। और तुम्हारा दूसरा सवाल था कि अल्लाह ताला के नज़दीक कौन सा घर सबसे ज़्यादा अफजल है। जिस घर में औरतों का पर्दा जितना अफजल होगा, अल्लाह के नज़दीक उस घर का मुकाम भी अफजल होता जाएगा। मैंने अपने अब्बा जान से सुना है, जैसे जहरात के लिए संदूक ज़रूरी है, ऐसे ही औरत के लिए पर्दा ज़रूरी है। तुम्हारा तीसरा सवाल था कि इंसान और जन्नत के बीच कितना फ़ासला है। मैंने अपने अब्बा से सुना है, इंसान और जन्नत के बीच 1 कदम का फ़ासला है। तो वो औरत कहने लगी, ए बिनते रसूल अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है। इसकी बात सुनकर बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया, ए औरत, अपना 1 कदम अपने नफ्स और ख्वाहिशात पर रख, तुम्हारा दूसरा कदम जन्नत में होगा।
امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔